इन्फेक्शंस चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट वेव्स भी हैं, तो ठंडा पानी फ़ौरन नहीं लेना है। बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वज़ू करें, इफ्तार के वक्त पे ताज़ा वज़ू कर लें तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर हल्के ठंडे पानी या सादा पानी या शरबत या खजूर या थोड़े फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा लें। उसके बाद थोड़ा जब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर आप खाना पीना शुरू करें। इसी तरह एक और गलती मत कीजिएगा कि आप धूप से आए और फ़ौरन आपने नहाया धोया और फ़ौरन इफ्तार करने बैठ गए। नहाने के फ़ौरन बाद खाना, ये भी आपको एसिडिटी कर जाएगा और डायरिया हो जाएगा, हैज़ा कर जाएगा। तो फ़ौरन गर्मी में नहाकर खाना भी नहीं खाना है, या इफ्तार करते ही फ़ौरन आप नहा लिए, वो भी नहीं करना। मैदा जब डाइजेस्ट कर रहा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, बॉडी गर्म होगी, और आपने पूरा दिन गर्मी में गुजारा और इफ्तार करते ही आपने कहा जी मैं गुस्ल करते ही फिर नमाज अदा कर लूँ, आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं, अटैक भी हो जाते हैं उनको फालिज का। तो नॉर्मल ग़िज़ा, नॉर्मल पानी, फिर उसके बाद आप खाना खाएं। इतना ना खाएं कि सहरी ना कर सकें, दरमियानी ग़िज़ा पे गुजारा करेंगे, कम खाएंगे, तो आप उस सुन्नत को अदा करेंगे जो सुन्नत अम्बिया और औलिया की है कि फाका और भूख का एहसास बाकी रहना। ऐसा ना हो कि इतना खा लिया कि भूख और प्यास का एहसास ही ना रहे, जो रोज़े का मकसद है वो मकसद ही ख़त्म हो जाए, और खूब सैर करके सहरी किया और खूब सैर करके इफ्तार किया। मेरे मना करने का मतलब गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छा तरीक़ा बता रहा हूँ, अल्लाह को पसंद और महबूब को पसंद तरीक़े बता रहा हूँ। आप खाएँ, ज़्यादा खाएँ, आपको अल्लाह ने दिया है, आपका मैदा गुंजाइश रखता है, आप ज़्यादा खाएँ और अच्छा खाएँ, क्वालिटी का खाना खाएँ, लेकिन मुनासिब ग़िज़ा लें, कम लें, दरमियाना लें, ताकि रोज़े का मकसद जो है ना, नफ्स पाक हो, नफ्स पर बोझ पड़े, रूह पाक हो, दिल में तक़वा आए, ये चीज़ें भी हासिल हो सकें। अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है खालिक कायनात हमें आने वाले महीने की खासी बरकतों से खासा हिस्सा अता फरमाए।